दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। वह मुश्किलों से नहीं टूटते, वह असफलताओं से नहीं हारते और धीरे धीरे वे अपने जीवन में एक असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों में ऐसा क्या होता होगा? क्या उनके पास कोई खास प्रतिभा होती होगी या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य छिपा होगा जो बाकी लोगों को पता नहीं है? महान लेखक स्टीफन आर कॉवे का कहना है, सफलता का रहस्य प्रतिभा में नहीं होता बल्कि आदतों में होता है। और इसी विचार पर आधारित है उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। आज हम जानेंगे वह 7 आदतें जो एक साधारण इंसान को अत्यधिक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बना सकती है। चैप्टर 1, पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच का परिवर्तन। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दुनिया है, बल्कि वह वैसी होती है जैसी हमारी सोच है। इसे वह पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम का अर्थ है दुनिया को देखने का हमारा तरीका, हमारी सोच और हमारा नजरिया। यानी हम किसी परिस्थिति को समझने से पहले उसे कैसे देखते हैं, यह हमारी सोच तय करती है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। कॉवे बताते हैं कि हम इस दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपनी सोच और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमें हर जगह समस्या दिखाई देगी, लेकिन अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हमें उसी परिस्थिति में अवसर दिखाई देंगे। इसलिए वे कहते हैं, अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? जब हमारी सोच अचानक बदल जाती है और हम चीज को बिल्कुल नए तरीके से देखने लगते हैं तो उसे पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। यह परिवर्तन अक्सर एक गहरी समझ के बाद आता है, और जब ऐसा होता है तो हमारी पूरी सोच और व्यवहार बदल जाता है। स्टीफन कॉवे अपनी किताब में एक घटना बताते हैं। वह एक दिन मेट्रो में बैठे हुए थे। ट्रेन में कुछ बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। कॉवे को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनके पिता बच्चों को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी कुछ समय पहले ही इन बच्चों की मां की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर कौवे की सोच अचानक बदल गई। जो बच्चे पहले उन्हें बदतमीज लग रहे थे, अब वह उन्हें दुखी और असहाय लगे। यही है पैराडाइम शिफ्ट। परिस्थिति वही है, लेकिन सोच बदलते ही पूरा दृष्टिकोण बदल गया। स्टीफन कॉवे हमें सिखाते हैं, दुनिया को देखने का हमारा तरीका हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना शुरू करें। चैप्टर 2, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कॉवे कहते हैं, हमारी जिंदगी को परिस्थितियां तय नहीं करती बल्कि हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम उन परिस्थितियों के साथ क्या करते हैं। यही है बी प्रोएक्टिव का अर्थ। प्रोएक्टिव व्यक्ति वह होता है जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। वह अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, लोगों या किस्मत पर नहीं डालता, बल्कि वह खुद से पूछता है, मैं इस स्थिति में क्या बेहतर कर सकता हूं। रिएक्टिव वर्स प्रोएक्टिव। स्टीफन कॉवे बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वह खुश रहते हैं। अगर किसी ने उनकी तारीफ की तो उनका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कोई उनकी आलोचना कर दे तो वह तुरंत गुस्सा या दुखी हो जाते हैं। यानी उनका व्यवहार दूसरों और परिस्थितियों के
नियंत्रण में होता है। प्रोएक्टिव लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वे समझते हैं कि जीवन में बहुत सी चीजें उनके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा उनके नियंत्रण में होती है, उनकी प्रतिक्रिया। इसलिए वह हर परिस्थिति में सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। एक शक्तिशाली उदाहरण मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत कहेगा, मेरी जिंदगी खत्म हुई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचता है, यह कठिन स्थिति है, लेकिन शायद यह मेरे लिए एक नया अवसर भी हो सकता है। वह नई नौकरी ढूंढता है, नई स्किल सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव सोच में। सर्कल ऑफ कंट्रोल। स्टीफन कोवे एक और महत्वपूर्ण विचार बताते हैं। वह कहते हैं कि जीवन की समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, वह चीजें जिनकी हमें चिंता होती है लेकिन जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे मौसम, राजनीति और दूसरों का व्यवहार। दूसरा सर्कल ऑफ कंट्रोल, वह चीजें जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंट्रोल पर लगाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश स्टीफन कोवे का कहना है, हमारी जिंदगी हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे निर्णयों और प्रतिक्रियाओं से बनती है। इसलिए अगर हम अपनी प्रतिक्रिया बदल दें तो हम अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकते हैं। परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया करती है। और यही है सफल लोगों की पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। चैप्टर 3, हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कोवे कहते हैं कि जिंदगी में बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि वे आखिर जा कहां रहे हैं। वह दौड़ तो रहे होते हैं लेकिन दिशा गलत होती है, और जब मंजिल ही स्पष्ट ना हो तो मेहनत भी अक्सर बेकार हो जाती है। इसलिए कोवे कहते हैं हर काम की शुरुआत उसके अंत को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी आपकी मेहनत सही दिशा में जाती है। एक शक्तिशाली उदाहरण, स्टीफन कोवे एक बहुत गहरी कल्पना करने को कहते हैं। कल्पना कीजिए आप अपने जीवन के अंतिम दिन पर हैं और आपके परिवार, मित्र और सहकर्मी आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे होंगे? क्या वो कहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान थे? क्या वे कहेंगे कि आपने लोगों की मदद की? या वे सिर्फ ये कहेंगे कि आपने बहुत पैसा कमाया? ये कल्पना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जीवन का ब्लूप्रिंट। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हर चीज को दो बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी तरह जीवन में भी हमें पहले अपने जीवन का ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, यानी यह तय करना चाहिए कि हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। इस आदत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यानी अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य लिखना। जैसे मैं एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बनूंगा, मैं अपने परिवार और समाज के लिए अच्छा काम करूंगा, मैं लगातार सीखूंगा। जब हमारे पास ऐसा मिशन होता है तो हमारे निर्णय भी उसी दिशा में जाते हैं।
इस अध्याय का मुख्य संदेश स्टीफन कॉवे हमें सिखाते हैं कि अगर हमें एक सफल और सार्थक जीवन जीना है तो हमें पहले तय करना होगा कि हमें कहां पहुंचना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना दिशा के यात्रा करना। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहां पहुंचा सकता है, और यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 हैबिट 4 थिंक विन विन। स्टीफन कॉवे कहते हैं जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें जीतना है तो किसी और को हराना पड़ेगा, लेकिन यह सोच लंबे समय में रिश्तों को कमजोर कर देती है। इसलिए कॉवे हमें एक नई सोच सिखाते हैं, थिंक विन विन। थिंक विन विन का अर्थ, थिंक विन विन का मतलब है ऐसा समाधान खोजना जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो, यानी केवल मैं जीतूं ये सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। 4 तरह की सोच। स्टीफन कॉवे बताते हैं कि रिश्तों में अक्सर 4 तरह की सोच होती है। विन लूज। इस सोच में व्यक्ति कहता है कि वह जीते और दूसरा हारे। यह प्रतियोगिता की मानसिकता है। लूज विन। इस सोच में व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा खुद को पीछे रख देता है। लूज लूज। इस स्थिति में दोनों ही लोग हार जाते हैं। अक्सर यह तब होता है जब लोग गुस्से और बदले की भावना से काम करते हैं। विन विन ये सबसे बेहतर सोच है। इसमें दोनों लोग मिलकर ऐसा समाधान खोजते हैं जिससे दोनों का लाभ हो। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो टीम में तनाव पैदा होगा, लेकिन अगर वह मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो प्रोजेक्ट भी बेहतर होगा और दोनों की सफलता भी मिलेगी। यही है विन विन सोच। थिंक विन विन की नींव। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि विन विन सोच 3 चीजों पर आधारित होती है। चरित्र यानी कैरेक्टर, विश्वास यानी ट्रस्ट, सहयोग यानी कोऑपरेशन। जब ये 3 चीजें मजबूत होती हैं तभी सच्चा विन विन संभव होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, जीवन में स्थायी सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्ची जीत वह होती है जिसमें सभी का लाभ हो। सच्ची सफलता वह नहीं है जिसमें केवल आप जीते हैं, बल्कि वह है जिसमें सभी लोग जीते हैं। और यही है सफल लोगों की चौथी आदत, थिंक विन विन। अब हम आते हैं 5वीं आदत पर, जो रिश्तों और कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण आदत मानी जाती है। ये विचार द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिया गया है, जिसे स्टीफन आर कॉवे ने लिखा है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, हम सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। यही कारण है कि बहुत से रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कॉवे हमें एक महत्वपूर्ण आदत सिखाते हैं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे सच में समझा गया है तो वह भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग। स्टीफन कॉवे इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति के साथ सुनना। इसका मतलब है कि हम केवल शब्दों को ही नहीं सुनते बल्कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है
और कहता है मैं अपने काम से बहुत परेशान हूं। अगर आप तुरंत सलाह देना शुरू कर देंगे तो शायद वह व्यक्ति महसूस करेगा कि आपने उसकी पूरी बात पूरी तरह से नहीं समझी। लेकिन अगर आप पहले ध्यान से उसकी पूरी बात सुनेंगे और उसकी भावनाओं को समझेंगे तो वह व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करेगा और तब आपकी सलाह भी उसके लिए मूल्यवान होगी। कम्युनिकेशन की असली शक्ति। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन केवल बोलने से नहीं आता, असली कम्युनिकेशन सुनने से आता है। जब हम सच में सुनना सीख जाते हैं तो हम लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश, अगर हमें मजबूत रिश्ते बनाने हैं तो हमें पहले दूसरों को समझना सीखना होगा, क्योंकि समझे बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बन सकता। ज्यादातर लोग समझे जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझने की कोशिश करते हैं। और यही है सफल लोगों की 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब हम आते हैं 6ठी आदत पर। यह आदत टीम वर्क और सहयोग की शक्ति को समझाती है। यह विचार द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिया गया है, जिसे स्टीफन और कवाई ने लिखा। हैबिट 6, साइनर्जाइज। स्टीफन कॉवे कहते हैं जब लोग अकेले काम करते हैं तो वह केवल अपनी सीमित क्षमता तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को कॉवे कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो परिणाम उनकी व्यक्तिगत क्षमता से भी बड़ा होता है। यानी 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 1 = 3 या उससे भी अधिक। यही है साइनर्जी की शक्ति, अलग अलग सोच की ताकत। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग अलग अनुभव रखते हैं, लेकिन यही भिन्नता सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब लोग अपनी अलग अलग सोच और अनुभव को एक साथ जोड़ते हैं तो वह नए और बेहतर समाधान खोज सकते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए एक टीम किसी समस्या का समाधान खोज रही है। अगर हर व्यक्ति अकेले काम करेगा तो शायद समाधान सीमित होगा, लेकिन जब पूरी टीम अपने विचार साझा करती है और एक दूसरे की सोच को समझती है तो वह मिलकर एक ऐसा समाधान खोज सकते हैं जो पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। यही है सिनर्जी, टीम वर्क की असली शक्ति। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि महान उपलब्धियां अक्सर अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि टीम वर्क के द्वारा हासिल होती है। जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वह असंभव लगने वाले काम भी संभव बना सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश, हमारी भिन्नताएं कमजोरी नहीं है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हम सहयोग करना सीख लें तो हम मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अकेले हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही है सफल लोगों की 6ठी आदत, सिनर्जाइज। अब हम पहुंचते हैं इस किताब की 7वीं और अंतिम आदत पर। यह आदत हमें सिखाती है कि सफल बने रहने के लिए हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने रहना चाहिए। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। स्टीफन कॉवे कहते हैं कि अगर हम लगातार काम करते रहे लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय ना निकालें तो धीरे धीरे हमारी क्षमता कम होने लगती है। इसलिए वह एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, लकड़हारे की कहानी। कल्पना कीजिए कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है तो पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन उसका कुल्हाड़ा धीरे धीरे कूद हो जाता है। कोई व्यक्ति उसे सलाह देता है थोड़ी देर रुककर अपने कुल्हाड़े को तेज कर लो, लेकिन वह जवाब देता है मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वह थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ा तेज कर लेता तो उसका काम
और भी तेज और बेहतर हो जाता है। यही है शार्पन द साहा का अर्थ। शार्पन द साहा का मतलब, इसका मतलब है कि हमें समय समय पर रुककर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और क्षमता कम हो जाए। जीवन के 4 क्षेत्र, स्टीफन कॉवे कहते हैं कि हमें अपने जीवन के 4 क्षेत्रों को संतुलित रखना चाहिए। शारीरिक विकास, अपने शरीर का ध्यान, जैसे व्यायाम, अच्छा भोजन, पर्याप्त आराम। मानसिक विकास, अपने दिमाग को मजबूत बनाना, जैसे किताब पढ़ना, नई चीजें सीखना, ज्ञान बढ़ाना। भावनात्मक और सामाजिक विकास, रिश्तों को मजबूत बनाना, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। आध्यात्मिक विकास, अपने मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों से जुड़ना, जैसे ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। इस अध्याय का मुख्य संदेश, अगर हमें लंबे समय तक सफल रहना है तो हमें केवल काम ही नहीं करना चाहिए बल्कि खुद को भी लगातार बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और चरित्र को मजबूत बनाता है वही जीवन में संतुलित सफलता प्राप्त करता है। अगर आप लगातार बेहतर नहीं बन रहे तो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे, और यही है सफल लोगों की 7वीं और अंतिम आदत, शार्पन द साहा। तो दोस्तों, हमने इस किताब में 7 ऐसी आदतों को समझा जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी खुद लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, पहले अपनी मंजिल तय करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दो। थिंक विन विन, ऐसी सोच रखो जिसमें सभी का लाभ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले दूसरों को समझो फिर खुद को समझो। सनर्जाइज, मिलकर काम करने की शक्ति को समझो। शार्पन द साहा, और लगातार खुद को बेहतर बनाओ। इन 7 आदतों को अगर हम सच में अपने जीवन में लागू कर लें तो हम केवल सफल ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। अंतिम विचार, स्टीफन आर कॉवे हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। सफलता कोई एक बड़ा निर्णय नहीं बल्कि ये छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम है। और जब हमारी आदतें बदलती हैं तो हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम दुनिया की महान किताबों के विचारों को सरल हिंदी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं हूं राजीव और आप सुन रहे थे हमारे चैनल बुक बाइट्स पर एक और ज्ञानवर्धक बुक समरी। फिर मिलेंगे एक और महान किताब के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।